हेलो बच्चों, आज क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5 में बेटा आज हम कुछ बड़े नंबरों को हम रोमन नंबर में लिखना सीखेंगे, जो कि 4000 से लेकर 10 करोड़ तक के बेटा नंबर को हम यहाँ पर सीखेंगे। चलिए उसके बारे में हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बेटा अभी तक हम 3000 तक के नंबर तो हमने कंप्लीट सीखा, लेकिन 4000 को कैसे लिखा जाता है रोमन नंबर में, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी देने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। देखिए 4000 के लिए सबसे पहले हम 4 लिख लेंगे। रोमन नंबर 4 लिखने के लिए आई और वी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये 4 हो गया, जो आपका ये वाला नंबर कंप्लीट कर रहा है 4 को, और इसके पीछे 3 जीरो हैं। इसको बनाने के लिए हम ऊपर एक बार लाइन जो होती है ना, उसको हम खींच लेंगे। जैसे ही इस लाइन को बेटा हम खींचते हैं, 4 के पीछे 3 जीरो आ जाते हैं, ठीक ना। अब 4 के पीछे अगर 3 जीरो बनते हैं, इसका मतलब 4000 हो जाएगा। तो उसको आगे वाले नंबर को हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिखा है 5, सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 के ऊपर बार लाइन खींच लेंगे, इसका मतलब होता है 5000। जितने भी 1000 को लिखना है उसके ऊपर हम एक लाइन खींच लेंगे, उतने 1000 बन जाएगा। 6000 लिखना है, सबसे पहले हम 6 लिख लेंगे। 6 लिखने के लिए हम वी और आई का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर बार लाइन खींचेंगे तो 6000 हमारा बन जाएगा। 7000 लिखना है तो सबसे पहले हम 7 लिख लेंगे। 7 लिखने के लिए वी और आई यानी वी आई का इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर अगर हम बार लाइन लगा देंगे तो हमारा 7000 बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए हम अगले नंबर को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 8000 है, तो सबसे पहले हम यहाँ 8 लिख लेंगे। 8 लिखने के लिए वी और 3 टाइम आई लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके ऊपर बार लाइन खींच लेंगे तो हमारा 8000 बन जाएगा। 9000 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 9 लिखेंगे। 9 लिखने के लिए आई और एक्स लिखते हैं, इसके ऊपर बार लाइन खींच लेंगे तो 9000 बन जाएगा। चलिए अच्छा आगे समझते हैं। 10000 लिखना है तो सबसे पहले हम 10 लिख लेंगे। 10 के ऊपर बार लाइन बना देंगे तो 10000 बन जाएगा। 11000 लिखना है, सबसे पहले 11 लिख लेंगे। 11 लिखने के लिए एक्स और आई का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर बार लाइन खींच देंगे तो 11000 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12000 है, सबसे पहले 12 लिख लेंगे। 12 लिखने के लिए एक्स और 2 टाइम आई लिखते हैं, तो ये हमारे 12 नंबर है। 12 के ऊपर बार लाइन खींच देंगे तो 12000 बन जाएगा। उसी तरह 13000 लिख लेते हैं। चलिए अच्छा लिखते हैं इसको। सबसे पहले 13 लिखेंगे, एक्स और 3 टाइम आई लिखेंगे तो हमारा 13 बन जाएगा। उसके ऊपर हम बार लाइन बना देंगे तो 13000 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। चलिए आगे नंबर लिखते हैं 14। सबसे पहले हम 14 लिख लेते हैं, एक्स और आई वी। ये 14 नंबर है, 14 के ऊपर बार लाइन बना देंगे तो 14000 बन जाएगा। 15 लिखने के लिए एक्स और वी लिखते हैं, और उसके ऊपर बार लाइन लगा देंगे तो 15000 बन जाएगा हमारे बेटा। चलिए हमारे पास यहाँ पर अगला नंबर है 16000। तो 16000 कैसे लिखेंगे, 16 लिख लेंगे। सबसे पहले 16 एक्स और वी आई लिखते हैं तो 16 हो गया। 16 के ऊपर बार लाइन बनाएंगे तो 16000 बन जाएगा। चलिए इसे यहाँ पर समझते हैं। 17000 है, सबसे पहले 17 लिख लेंगे। एक्स वी 2 टाइम आई 17 हो गया। उसके बाद बार लाइन बनाते ही ये 17000 में बदल जाएगा। चलिए 18000 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 18 लिख लेंगे। 18 लिखने के लिए एक्स वी 3 टाइम आई, तो 18 हो गया। उसके ऊपर बार लाइन लगाएंगे तो 18000 बन जाएगा। 19000 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 19 लिख लेंगे, एक्स और आई एक्स, ये 19 हो गया। 19 के ऊपर अगर बार लाइन बना देंगे तो 19000 में ये बदल जाएगा। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में लिखा है 20000। 20000 लिखने के लिए सबसे पहले हम 20 का लिखना जरूरी है। सबसे पहले 20 लिख लेंगे, एक्स और एक्स मतलब 20, बार लाइन बनाएंगे तो 20000 बन जाएगा। उसी तरह 30000 है तो यहाँ लिखेंगे 3 टाइम एक्स, 30 हो गया, और बार लाइन बना देंगे तो 30000 बन जाएगा। 40000, सबसे पहले हमको 40 लिखना आना चाहिए। 40 लिखने के लिए एक्स और एल का इस्तेमाल करते हैं। 40 ऊपर बार लाइन बना देंगे तो 40000 बन जाएगा। 50 लिखने के लिए हम एल का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर बार लाइन लगा देंगे 50000 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ 60000 है। 60 कैसे लिखते हैं, 60 लिखने के लिए एल लिखेंगे और एक्स लिख देंगे। एल एक्स मतलब 60 होता है, उसके ऊपर बार लाइन बना देंगे तो हमारा ये नंबर 60000 में बदल जाएगा, ये 60000 बन जाएगा। 70000 कैसे लिखते हैं, 70 लिख लेंगे, एल 2 टाइम एक्स 70 हो जाएगा। ये 70 है हमारा, इसको बार लाइन बना देंगे 70000 बन गया। चलिए 80000 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 80 लिख लेंगे। 80 के लिए एल और 3 टाइम एक्स लिखते हैं तो 80 हो गया। 80 के ऊपर बार लाइन बना देंगे 80000 बन जाएगा। 90, तो 90 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 90 लिख लेते हैं। एक्स और सी मतलब 90 होता है, और उसके ऊपर बार लाइन बनाएंगे तो 90000 बन जाएगा। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिखा है 1 लाख। 1 लाख लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 100 के लिए हम सी लिखते हैं, ठीक है बेटा। सी मतलब 100, यानी इतना नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। क्योंकि पीछे के 3 जीरो और लगाने हैं, इसलिए हम ऊपर बार लाइन बना देंगे। जैसे ही सी के ऊपर बार लाइन बनाएंगे तो सी के पीछे 3 जीरो और आ जाएंगे। 100 के लिए सी, 100 में 2 जीरो पहले से होते हैं, और उसके ऊपर अगर बार लाइन बनाएंगे तो उसके पीछे 3 जीरो और बन जाएंगे, तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा 1 लाख। 2 लाख लिखना है तो
2 टाइम्स सी लिखेंगे, 200 हो गया। बार लाइन बनाएंगे, उसके पीछे 3 जीरो और आ जाएंगे तो 2 लाख हमारा हो जाएगा, है ना। चलिए इसे 3 लाख लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स सी लिख लेंगे। 300 हो गया, उसके पीछे के 3 जीरो बनाने के लिए उसके ऊपर बार लाइन बना देंगे तो हमारा 3 लाख हो जाएगा। 4 लाख लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 400 लिखेंगे। 400 कैसे लिखेंगे, सी और डी, सी डी मतलब 400, इतना कंप्लीट हो गया आपका ये। इसके ऊपर अगर बार लाइन बना दें तो पीछे के 3 जीरो और कंप्लीट हमारा हो जा रहे हैं, यानी हमारा 4 लाख कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ 5 लाख है तो सबसे पहले हम 500 को लिखेंगे। क्या, किसको लिखेंगे, 500 को। 500 लिखने के लिए हम डी का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर अगर बार लाइन बना दे जाए तो उसके पीछे 3 जीरो और बढ़ जाते हैं, यानी 5 लाख बन जाएगा। चलिए अच्छा इसको समझते हैं। यहाँ 6 लाख है तो सबसे पहले हम 600 लिखेंगे, इतने को कंप्लीट करें। 600 लिखने के लिए डी और सी का इस्तेमाल करते हैं और अगर उसके ऊपर बार लाइन बना दी जाए तो ये नंबर यानी इसके पीछे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे तो हमारा बन जाएगा 600 के पीछे 3 जीरो और बढ़ेंगे तो 6 लाख में बदल जाएगा, यानी 6 लाख हो जाएगा। चलिए 7 लाख कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 700 को हम लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 700 को। तो 700 लिखने के लिए डी 2 टाइम्स सी लिखेंगे तो 700 हो गया। उसके ऊपर बार लाइन बनाएंगे तो हमारा ये 7 लाख में बदल जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा 8 लाख है तो हम सबसे पहले 800 को लिखेंगे। 800 लिखने के लिए डी और 3 टाइम्स सी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसे ही बार लाइन बनाएंगे तो ये 8 लाख में बदल जाएगा क्योंकि उसके पीछे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, इसलिए, है ना। बार लाइन बनाते ही 3 जीरो बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर 9 लाख है, सबसे पहले 900 को हम लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 900 को। तो 900 लिखने के लिए हम लिखते हैं सी और एम। सी एम मतलब 900 होता है, बार लाइन बना देंगे तो ये 9 लाख में बदल जाएगा बेटा, ठीक ना। अभी हमारे पास लिखा है 10 लाख। 10 लाख है, 10 लाख को कैसे लिखेंगे, चलिए बेटा इसको हम थोड़ा सा 2 तरीके से बताएंगे। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर इसको हम 1000 लिख लें। पहले 1000 लिखने के क्या करते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर बार लगा दें। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है बेटा, 10 लाख लिखने का, क्योंकि 3 जीरो तो आपका 1000 में कंप्लीट हो जा रहे हैं। बाकी ये लाइन जो बार लाइन खींची है इसके पीछे 3 जीरो को और बढ़ा देती है, ठीक है। एक तो ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा नंबर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 लिखने के लिए आई लिख लिया, ठीक ना। और इस आई के ऊपर 2 बार लाइन खींच लेंगे। एक बार लाइन खींचते हैं तो 3 जीरो बढ़ता है, दूसरी बार लाइन खींचेंगे 3 जीरो और बढ़ जाएगा। 3 जीरो, 3 और 3 6 जीरो यहाँ पर है, तो कुल मिला के हमारे पास 1 के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 लाख, ठीक है बेटा। तो रोमन नंबर में इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये है कि आई के ऊपर 2 लाइनें खींच दी जाए। एक लाइन खींचते हैं तो 3 जीरो बढ़ते हैं, दूसरी लाइन खींचेंगे तो फिर 3 जीरो बढ़ जाएंगे। इस तरह से बेटा हमारा ये 10 लाख कंप्लीट हो गया। दूसरा ये है कि एम लिख लें, एम मतलब 1000 होता है, 1000 में लिख लिया और जैसे एक लाइन खींचेंगे तो उसके पीछे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी 10 लाख यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। चलिए इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। इस वाले नंबर को यहाँ पर लिखा है 20 लाख, तो सबसे पहले हम 20 लाख लिखने के लिए 2000 लिखेंगे। सबसे पहले 2000 लिखने के लिए 2 टाइम एम लिखेंगे। 2000 हो गया, उसके बाद एक लाइन बनाएंगे तो पीछे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी 20 लाख आपका हो गया। उसी तरीके से अगर हम इस वाले रूल के हिसाब से चलते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 टाइम आई लिखेंगे। 2 टाइम आई लिखेंगे, एक बार लाइन खींचेंगे बार लाइन तो हमारा 2000 हो जाएगा और एक बार और लाइन खींचेंगे तो 2000 के पीछे 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इस तरह से यानी एक लाइन खींचेंगे तो 2 के पीछे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, दूसरी लाइन खींचेंगे फिर से 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से हमारा 20 लाख हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर 30 लाख है तो सेम उसी तरह से लिख देंगे। 3 टाइम पहले हम 3000 लिख लेंगे। 3000 लिखने के लिए 3 टाइम एम बना देंगे और उसके ऊपर एक लाइन बना देंगे तो हमारा ये 30 लाख हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हमको दूसरे और तरीके से लिखना है तो हम यहाँ पर 3 टाइम आई बना देंगे और 3 टाइम आई बनाने के बाद 2 बार लाइन ऊपर खींच देंगे, तो इस तरह से बेटा हमारा 30 लाख कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे वाले नंबर को हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेटा आगे का जो नंबर दे रखा है 40 लाख है। 40 लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे बेटा, 4 टाइम एम तो लिख नहीं सकते क्योंकि किसी नंबर को हम 3 टाइम से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 टाइम एम नहीं लिख सकते। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम 4 लिख लेंगे। 4 के ऊपर 2 बार लाइन बना देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, है ना बेटा। एक बार बार लाइन खींचे तो ये 3 जीरो कंप्लीट हो गया, दूसरी बार बार लाइन खींचे तो ये वाले 3 जीरो कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारे बेटा 40 लाख यहाँ बन गया। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर 50 लाख लिख लेंगे। 50 लाख लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास 5 का होना जरूरी है। 5 हमारा होगा तो 5 को लिख लेंगे। एक बार लाइन खींचेंगे तो ये 3 जीरो कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा इसमें पीछे लग जाएगा 5 के पीछे, और एक बार और लाइन खींचेंगे तो ये 3 जीरो आ जाएंगे।
तो हमारा कुल मिला के कितना हो जाएगा 50 लाख बन जाएगा, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 70 लाख है। सबसे पहले 7 लिखेंगे। 7 लिखने के लिए हम V और 2 टाइम I लिख लेंगे और उसके बाद एक बार लाइन खींचेंगे तो ये 3 जीरो कंप्लीट हो जाएगा और इन 3 जीरो को लिखने के लिए एक बार और लाइन यानी बार लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो हमारा 70 लाख कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अच्छा, हमारे पास यहाँ पर 80 लाख है तो 80 लाख लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लिख लेंगे। 8 लिखने के लिए हम क्या करेंगे V और 3 टाइम I। एक बार अगर हम बार लाइन खींचेंगे 3 जीरो बन गया, दूसरी बार फिर से बार लाइन खींचेंगे तो ये वाले 3 जीरो बन जाएगा। तो हमारा 80 लाख कंप्लीट हो जाएगा। 90 लाख लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 9 लिखेंगे, I और X मतलब 9 होता है। एक बार लाइन खींचेंगे तो ये 3 जीरो, दूसरी बार लाइन खींचेंगे तो ये 3 जीरो कंप्लीट हो गया। 1 करोड़ हमारे पास है। तो 1 करोड़ लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 10 हो गया। बाकी के 3 जीरो लिखने के लिए एक बार लाइन खींचेंगे और उसके बाद वाले 3 जीरो लिखने के 2 बार लाइन खींचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए यहाँ पर दे रखा है 10 करोड़। तो बेटा यहाँ 10 करोड़ दे रखा है। 10 करोड़ को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इतने नंबर को लिखेंगे 100 को। 100 लिखने के लिए हम C का इस्तेमाल करते हैं। बाकी के 3 जीरो लिखने के लिए एक बार लाइन खींच लेंगे, उसके बाद वाले 3 जीरो लिखने के लिए दूसरी बार लाइन खींच लेंगे। इस तरह हमारा 10 करोड़ कंप्लीट हो गया, है ना बेटा। तो बेटा हमने यहाँ पर 4000 से लेकर 10 करोड़ तक के नंबर को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो उम्मीद करते हैं आपको बेटा ये रोमन नंबर में लिखने का जो तरीका समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।